नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य सुभाष साइकोथेरेपिस्ट रेकी ग्रैंड मास्टर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हम एक ऐसी सीरीज प्रारंभ करने वाले हैं जिसमें जीवन के अलग अलग उम्र में होने वाली घटनाएं या इमोशनल ट्रॉमा कैसे इंसान को मनोरोग या मानसिक समस्याओं से ग्रसित कर देता है। मित्रों, यदि समय रहते इन्हें समझ लिया जाए तो किसी भी इंसान को कभी भी कोई मनोरोग या मानसिक समस्याएं हो ही नहीं सकती और उसके जीवन में सक्सेस रेट भी अपने हाई पर पहुंच जाता है। मित्रों, यह सीरीज आपको अवश्य देखनी चाहिए और इस सीरीज में हमारा आज का पहला विषय है बचपन का आघात, अर्थात इंसान के बचपन में होने वाली ऐसी घटनाएं जिससे इंसान को जीवन के किसी भी अवस्था में मनोरोग या मानसिक समस्याएं हो सकती है, या फिर अक्सर देखा जाता है कि बचपन की घटनाओं से इंसान जब युवा होता है या अपनी प्रोफेशनल लाइफ में उतरता है तो उसे इन घटनाओं के कारण हुए इमोशनल ट्रॉमा से जीवन में बाधाएं महसूस होने लगती है और किसी भी प्रकार के मनोरोग या मानसिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। यदि इन्हें समय रहते समझ लें तो फिर ऐसी घटनाओं से जीवन पर कोई असर नहीं आएगा। आइए अब हम इस विषय पर आगे बढ़ते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कभी कभी बिना किसी कारण के गुस्सा या उदासी महसूस होती है? आप कोशिश करते हैं खुद को समझाने की, पर दिल के अंदर है जो अब भी ठीक नहीं हुआ है। ऐसा घाव जो दिखता नहीं है पर भीतर से हमें हर दिन थोड़ा थोड़ा तोड़ता रहता है। बचपन का आघात किसी एक ऐसी घटना का नाम नहीं बल्कि उन अनुभवों का बोझ है जो एक बच्चे ने बिना समझे चुपचाप अपने अंदर सहेज लिया। कभी माता पिता का झगड़ा, कभी लगातार डांट फटकार, कभी प्यार की कमी, या फिर वह पल जब किसी ने कहा कि तुमसे कुछ नहीं होगा। बच्चा इन घटनाओं को समझ नहीं पाता है पर उसका मन यह मान लेता है कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं सुरक्षित नहीं हूँ, मुझे प्यार नहीं मिलेगा। और यही विश्वास धीरे धीरे उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है। बड़े होकर ऐसा व्यक्ति बाहर से तो मजबूत दिखता है पर भीतर से वह बहुत संवेदनशील होता है। उसे भरोसा करना कठिन होता है। वह हर किसी को खुश करने की कोशिश करता है तो कभी कभी स्वयं को सजा देने लगता है। यह इसलिए होता है क्योंकि उसका मन अभी भी अंदर से डरा हुआ है, जख्मी है। धीरे धीरे यह एंजाइटी, डिप्रेशन और रिलेशनशिप प्रॉब्लम के रूप में बाहर आने लगता है। कभी शरीर थका रहता है, नींद टूटने लगती है और व्यक्ति अंदर से खोया खोया रहता है। याद रखिए, हर घाव का इलाज है, हर एक जख्म को हील किया जा सकता है, उसे ठीक किया जा सकता है। पहला कदम अपने दर्द को स्वीकार करना, उसे दबाना नहीं, बस धीरे धीरे उसे महसूस करना। दूसरा कदम किसी योग्य साइकोथेरेपिस्ट से मदद ले, क्योंकि ट्रॉमा को सिर्फ समझना नहीं है, उसके अवचेतन पैटर्न को तोड़ना होता है। तीसरा कदम अपने अंदर के उस छोटे बच्चे से दोबारा मिलना जो अब भी रो रहा है और उसे यह कहना कि अब तुम सुरक्षित हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और सबसे ज़रूरी बात, खुद को दोष देना बंद करें। आप गलत नहीं थे, आप बस घायल थे। और हर घाव चाहे जितना भी पुराना हो भर सकता है अगर हम उसे महसूस करने की इजाज़त दें। अगर आज की यह बातें आपके दिल को छू गई हो तो आप इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर जरूर करें जो शायद मुस्कुरा रहे हैं पर अंदर से अब भी अपने बचपन के उस घाव को ढो रहे हैं, क्योंकि हीलिंग वहीं से शुरू होती है जहां हम अपने अंदर झांकने की हिम्मत करते हैं।